हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 35 शेड्यूल टू बी डन ऑन 10th February 2021 फॉर क्लास 8th. स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2. तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा लास्ट वर्कशीट में समझा था. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी हैबिट्स में यूज़ होता है, हमारे रेगुलर रूटीन के इवेंट्स में यूज़ होता है, जो रिपीटेड एक्शंस हैं उसमें यूज़ होता है. तो उसी की ही हमें एक रिवीजन दी गई है, उसकी प्रैक्टिस दी गई है. उसके साथ साथ हम अगर क्वेश्चंस पूछेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो वो कैसे पूछे जाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, वो सब आज आप इसमें करेंगे. तो देखिए, simple present tense is one of the several forms of present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situation, general truth और fixed arrangements. जो एक fixed arrangements हैं, कोई general truth है, जैसे sun rises in the east, sun sets in the west. तो इस तरह की जो जनरल ट्रुथ हैं ये सब, या अनचेंजिंग सिचुएशंस हैं, वो सभी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. एफर्मेटिव है जो आपके सकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंसेस जो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो देखिए, सेम ही सेंटेंस को आपको तीनों फॉर्म में दिया गया. आई लिव, मैं रहता हूँ. आई डोंट लिव, मैं नहीं रहता. क्या मैं रहता हूँ? डू आई लिव. तो यहाँ देखिए बेटा, आप जब देखेंगे आई वी यू दे, इन सब के साथ डू का यूज़ होगा क्वेश्चन के लिए. और सिंगुलर जो होता है ही शी इट, तो इन सब के साथ क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए डस का यूज़ होगा. तो आप देखते हैं यू लिव, तो यू लिव के साथ बेटा देखिए यहाँ पर यू क्या है, जो भी प्लूरल प्रोनाउन होगा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 यूज़ होगा. देखिए यहाँ पर अभी आप नीचे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे इसको देखने के बाद. यू लिव, यू डोंट लिव. डू यू लिव, या ये एक्स्ट्रा वाला नहीं आएगा. डू यू लिव, क्या तुम रहते हो. तो यहाँ पर इनके साथ आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ हो रहा है. ही लिव्स, वह रहता है. ही डज नॉट लिव, वह नहीं रहता है, तो ही के साथ डज का यूज़ हो रहा है. डज, अब यही यहाँ क्वेश्चन पूछना होगा तो पहले आएगा डज ही लिव, शी लिव्स, शी डजंट लिव, डज शी लिव, इट लिव्स, इट डज नॉट लिव, डज इट लव. लव नहीं आएगा बेटा, यहाँ लिव वर्ड चल रहा है तो यहाँ पर आएगा लिव, रहना. देन वी लिव, वी डोंट लिव, डू वी लिव. तो यहाँ पर वी के साथ देखिए क्या यूज़ हो रहा है, डू. और डू को नेगेटिव करेंगे तो डोंट, डज को नेगेटिव करते हैं तो डजंट, या डज नॉट अलग से भी आप लिख सकते हैं. यू लिव, देन यू डोंट लिव, डू यू लिव, दे लिव, दे डोंट लिव, डू दे लिव. तो यहाँ सब देखिए आप, जब प्लूरल होगा तो इनके प्लूरल के साथ डू का यूज़ होगा इंटेरोगेटिव के लिए. प्लूरल के साथ वर्ब V1 के साथ एस और ES का यूज़ नहीं होगा. और यही चीज़ आपका यहाँ पे देखिए बेटा रूल के फॉर्म में आपको दिया गया है. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर के लिए होगा. बेटा मैं यहाँ कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको पता चले. देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर के लिए है. सिंगुलर में एस और ES V1 के साथ आएगा, जबकि प्लूरल में V1 सिर्फ आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसको V1 लिखा गया है. तो इस तरह से ये आपका रूल फॉर्म होता है. वी ऐड डू नॉट और डज नॉट टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव. जब हमें नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को तो हम डज नॉट और डू नॉट यूज़ करते हैं. डोंट चेंज द वर्ब आफ्टर डू और डज, और डू और डज के साथ कभी वर्ब चेंज नहीं होती, वो V1 में ही रहती है. चाइल्ड प्लेस, जब सिंगुलर था तो देखिए एस यूज़ हो गया, चाइल्ड प्लेस. और जब प्लूरल होगा तो देखिए बेटा, प्लूरल के केस में चिल्ड्रन प्ले. एक बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, और बच्चों को जब एक साथ होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आया तो एस और ES का यूज़ नहीं हुआ, तो चिल्ड्रन प्ले. इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है मीमी लाइक्स सिंगिंग. अब मीमी ये बच्ची का नाम है, मीमी को अच्छा लगता है सिंगिंग. अब यहाँ पे अगर इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो मीमी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज़ होगा, तो मीमी डज नॉट लाइक्स की जगह क्या हो जाएगा, लाइक. V1 आएगा सिंगिंग.
मीमी डज नॉट लाइक सिंगिंग। अब देखिए फॉर हैबिट्स, जैसे कि हमने पहले कल पढ़ा था, जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि फॉर हैबिट्स वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ही के साथ एस और ई एस का यूज होगा, क्योंकि V1 सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ई एस प्लस सब्जेक्ट होता है। तो बेटा देखिए, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, शी ओनली ईट्स फिश, वह चाय पीता है नाश्ते में, वह केवल मछली खाती है। अब देखिए बेटा, दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रिंक्स एस का यूज़ हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमारे पास एस और एस का यूज़ हो रहा है। जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वॉच का वॉच रहा, एस और एस का यूज़ नहीं हुआ। हैबिट्स हैं ये सारी, वे नाश्ते में चाय लेता है, वो केवल मछली खाती है, उसकी आदत है ये, वे रेगुलरली टीवी देखते हैं। तो जहाँ रेगुलरली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ये हमारे लिए एक कहीं ना कहीं हमें एक क्लू देते हैं कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होने वाला है। जब आपके एमसीक्यूज आएंगे तो ये आपके लिए क्लूज होते हैं, जहाँ पर एवरी मॉर्निंग, रेगुलरली, ऑफन ये वर्ड्स आ जाते हैं तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स, जब कोई एक्शन या इवेंट रिपीट हो रहा है, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए रिपीटिशन है, डेली ऐसा सुबह होता है, तो कैच यानी कि क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एस सी एस का यूज़ नहीं हुआ। इट रेन्स, एस का यूज़ हो रहा है। देखिए एवरी आफ्टरनून, एवरी से पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन द हॉट सीजन, हर दोपहर में, हॉट सीजन गर्मी में बारिश होती है। दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर। तो यहाँ देखिए दे, उनका रिपीटेड एक्शन है, हर समर में जाते हैं, हर गर्मी में जाते हैं। तो यहाँ दे ड्राइव, क्योंकि प्लूरल है तो एस ई एस का यूज़ नहीं हो रहा है। फॉर जनरल ट्रुथ, और जनरल ट्रुथ के लिए वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, पानी जो है वो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो एक जनरल ट्रुथ है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सन सेट है, सूर्य जो अस्त होता है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये सब जनरल ट्रुथ है। तो इन जनरल ट्रुथ्स के साथ क्या यूज़ होता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सब आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टू एनालाइज कि कहाँ कहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी को डायरेक्शन देने के लिए। ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू द हॉट वाटर। तो यहाँ पर क्या है? ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू द हॉट वाटर। तो यहाँ पे किसी को दे रहे हैं ना, तो वो यू हो गया ना आपका जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कहीं पर भी एस या ई एस का यूज़ नहीं आ रहा। यू टेक द नंबर 740 बस टू धोला कुआं एंड देन नंबर 729 टू कश्मीरी गेट। तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि प्रोनाउन कौन है? यू, जिसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल V1 का यूज़ हुआ है। फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट हिज मदर अराइव्स टुमारो। तो एक अरेंजमेंट है कि उसकी मम्मी कब आने वाली, मम्मी सुबह आने वाली है। एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है कि उसकी मम्मी सुबह आती है, सो कल सुबह आ जाएंगी। उसके बाद आर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन। तो जो हमारी छुट्टियां हैं वो कब शुरू होती है? हमारी छुट्टियां शुरू होती हैं 11 मई से। तो होती हैं, मम्मी आती है, मम्मी अगले दिन आती है। तो मम्मी अगले दिन आती है तो वहाँ हैबिट हो गई, फिक्स्ड अरेंजमेंट है, तो वहाँ पे V1 का यूज़ हो रहा है। और क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और एस का यूज़ हो रहा है। सिंगुलर है हॉलीडे, अगर हॉलीडेज होता तो स्टार्ट आ जाता। विद फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस, अब फ्यूचर की कोई बात हो रही है। शी विल सी यू बिफोर शी लिव्स, अब वो आपको देखेगी जाने से पहले। तो जहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है लेकिन उससे पहले ऐसा जाती है, उससे पहले, तो वहाँ पे आपका V1 यूज़ हो रहा है। यहाँ फ्यूचर दिखा रहा है विल के साथ। वी विल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स, हम उसको दे देंगे जब वो आती है। जब वो आती है तब हम उसको दे देंगे, ठीक है? उसके आने के बाद उसको दे दिया जाएगा। अब देखिए दिनेश, अब चेंज द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म विद गिवन हिंट्स इन द ब्रैकेट। तो हमें जो वर्ब्स हैं बेटा, ये ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं। इन सभी वर्ब्स को हमें यूज़ करना है जो फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि जो एक सेंटेंस है उसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम उसको आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए दिनेश,
हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, दिनेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, जब V1 के साथ SES लगेगा तो दिनेश फ्लाइज टू मुंबई वंस अ ईयर, हमेशा जाता है, उसकी एक हैबिट है, तो फ्लाइज, फ्लाइज की स्पेलिंग FLIES, फ्लाइज। फिर उसके बाद शी नेवर डैश, अब नेवर है बेटा और डू को चेंज करना है, शी क्या है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, डू यूज़ नहीं होगा, डज यूज़ होगा। शी नेवर डज हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कभी नहीं करती। मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में ये हमारा वर्ब है तो वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज़ होगा। मुकेश गोज होम एट 7, तो वो जाता है 7 बजे। द बेबी, हर रात बच्चा रोता है, तो यहाँ में वर्ब दिया गया है और बेबी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए बेटा यूज़ हो जाएगा हमारा V1 प्लस SES, तो क्राई के साथ हो जाएगा, क्राई का बन जाएगा क्राइज एवरी नाइट, जो बच्चा है वो हर रात रोता है। आई डू नॉट राइड हॉर्सेस, क्यों, क्योंकि बेटा आई जो है वो प्लूरल प्रोनाउन काउंट होता है, तो आई डू नॉट राइड हॉर्सेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डू नॉट का यूज़ होगा। अगर सिंगुलर होता तो हमारा डज नॉट यूज़ होता है, जैसे ये देखिए इट के साथ यहाँ नॉट कॉस्ट है यानी कि नेगेटिव देना है, तो इट डज नॉट, आई डू नॉट राइड, मैं घोड़सवारी नहीं करता हूँ, यहाँ इट डज नॉट, नॉट कॉस्ट है तो यहाँ पर बेटा नॉट तो हमें बता रहा है नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन डज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इट के साथ डज का यूज़ होता है। इट डज नॉट कॉस्ट सो मच। ऐसे ही आप देखिए डैश यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, अब यू के साथ हमें कैसे क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछने के लिए आई वी यू दे के साथ डू यूज़ होता है, तो डू यू गो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा डू, यहाँ पे देखिए डू के बाद डू यू गो, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा ये डू यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, क्या आप ट्रेन से जाते हैं काम पर, काम करने के लिए। अब देखिए हमारे यहाँ के जो सेंटेंसेस है, मैं यहाँ से आपको बड़े करके यहाँ दिखा रही हूँ, ये बहुत सारे सेंटेंसेस देने की कोशिश की गई है आपके एक ही पेपर पर, आपकी सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देने के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बड़ा करके दिखा दिया है। तो देखिए बेटा यू डू नॉट, यू है, हमें सब्जेक्ट को देखना है, तो यू है, इसके साथ नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू का यूज़ करेंगे। यू डू नॉट सेल कार्स, आप कार नहीं बेचते हो, तुम कार नहीं बेचते हो। वी डू नॉट, क्योंकि नॉट सीम है, सीम मतलब होता है अपीयर, दिखना, सीम का मतलब है अपीयर, सीम की जगह अपीयर भी यूज़ हो सकता है, तो वी डू नॉट सीम सो हैप्पी, हम सब ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए शी ड्रिंक है, तो शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखिए बेटा शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो SES का यूज़ होगा, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे आना था, क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, अब अगर मैं इसको क्वेश्चन में चेंज करूँगी तो आएगा डज शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो क्वेश्चन मार्क को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डज और ड्रिंक आएगा, ड्रिंक्स नहीं आएगा, ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों तरह से बता दिया। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप ये लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क है तो हमें ये लिखना है फिल इन द ब्लैंक में। इसके बाद देखिए डैश डैश वी डांस, तो वी क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो वी को देखते हुए प्लूरल प्रोनाउन है तो डू वी डांस, क्या हम डांस करते हैं। अब डू दे ट्रैवल, तो दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है तो डू का यूज़ होगा। इसी तरह से बेटा देखिए दे डू नॉट, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे ये हमारे जो सेंटेंसेस रह गए हैं, तो यहाँ पे संगीता अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, संगीता एक है, तो संगीता डैश टू हेल्प सिस्टर, कोशिश करती है, तो यहाँ पर ट्राई का बेटा SES ऐड होगा, V1 प्लस SES, तो रूल को आप हमेशा याद रखेंगे तो सारे आपके करेक्ट होंगे फिलअप्स। तो संगीता ट्राइज, TRIES, जैसे क्राई का हो गया था, क्राइज बेबी का था ना, क्राइज, क्राई का क्राइज, ऐसे ही ट्राई का कोशिश करने का ट्राइज, फिर है ही,
मिसेज हर अ लॉट, वह उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है, तो मिसेज यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही है, सिंगुलर है तो एस ई एस का यूज़ होगा। अब देखिए, ही डैश नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स, वह गिफ्ट्स नहीं लाता है, वह उपहार नहीं लाता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज़ होगा, तो ही डज नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स। ऐसे ही शी डज नॉट टेक पिक्चर्स, वह पिक्चर्स नहीं लेती है, फोटोग्राफ्स नहीं लेती है। अब दे के साथ नेगेटिव बनाना होगा, तो दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स, वह नई चीज़ें नहीं खरीदते हैं। अब ये देखिए, ही स्मोक, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डज का यूज होता है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा, डज ही स्मोक। देन लीना कुक है, तो लीना कुक के लिए आपका क्वेश्चन मार्क आपको बता रहा है कि हम यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डज लीना कुक, क्योंकि लीना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज होगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज होगा, डज ही स्मोक। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज होगा, डू दे ट्रैवल। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को अगर हम हटा देते हैं तो ये होगा शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, हैबिट को दिखाने के लिए। और अगर क्वेश्चन दिखाना है तो क्या हो जाएगा, डज शी ड्रिंक, तो यहाँ ड्रिंक्स नहीं आएगा, ड्रिंक आएगा। डू और डज जब आएगा तो एस ई एस ऐड नहीं होगा, वी वन आएगा केवल। डज शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, और क्योंकि डज आगे आ गया तो हमारा ये क्या बता रहा है कि हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वह रोज़ सुबह कॉफ़ी पीती है। तो अब देखिए बेटा, ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए। आप एक बार इसका, मैं आपके लिए फ्यू सेकंड्स रुकी हुई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इजीली, ताकि इसको कर सकें। और ऊपर भी जितना आपको दिया आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको जो फॉर्मूला दिया, रूल्स दिया गया है, आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें नोट डाउन करिएगा, प्रैक्टिस सेंटेंसेस करिएगा, अपनी ग्रामर बुक में ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ताकि आप इसको अच्छे से मास्टरी कर सके, इस पर अच्छे से इसे यूज़ कर सकें आगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें हमेशा फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards to stay safe against COVID-19. Wear a mask, as well as wash your hands regularly with soap and water. Take care of yourself. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day. Bye bye.